तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में हमने जिन दो लोगों को मिस किया वो था थैनोस और हल्क। जी हाँ दोस्तों, हमें एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल ट्रेलर में ना तो थैनोस की झलक देखने को मिली और ना ही हल्क की झलक देखने को मिली। लेकिन एज कम्पेयर टू एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें हल्क देखने को मिला था, लेकिन एक्चुअल वो मूवी में था ही नहीं। और बात की जाए एक नया कैरेक्टर की जो हमें एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में दिखा, वो है कैप्टन मार्वल। मुझे लग रहा है इसीलिए रूसो ब्रदर्स इतना वेट कर रहे थे ताकि पहले वो लोग कैप्टन मार्वल को दिखा दे, कैप्टन मार्वल के पावर्स को दिखा दे, उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल ट्रेलर दिखाए ताकि कैप्टन मार्वल और थॉर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो पाए। और अगर ट्रेलर में सरप्राइजेस की बात करें तो वो दो बड़े सरप्राइजेस ये थे कि हमें क्वांटम रिम सूट देखने को मिला जिसकी उम्मीद हम लोग को एकदम नहीं थी, और हमें टोनी स्टार्क अर्थ पे वापस देखने को मिला। तो इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि टोनी स्टार्क अर्थ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में आ जाएगा। लेकिन रही बात क्वांटम रिम सूट की, तो हो सकता है ये फर्स्ट 15 मिनट्स के आगे का सीन हो, क्योंकि इतनी जल्दी लोग क्वांटम रिम सूट बना नहीं लेंगे, क्योंकि मूवी पूरी की पूरी 3 घंटे की है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्वांटम रिम सूट पहले के 15 मिनट्स में बन ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत कुछ डायरेक्टर्स को दिखाना होगा। डायरेक्टर्स को पहले दिखाना होगा कि एवेंजर्स कैसे जूझ रहे हैं, जो कि स्नैप हुआ है। उसके बाद डायरेक्टर्स को टोनी स्टार्क को दिखाना होगा स्पेस में, फिर टोनी स्टार्क अर्थ पे आएगा, फिर अर्थ पे आते क्वांटम रिम सूट थोड़ी बन जाएगी, उस पर पहले एक्सपेरिमेंट होगा, उस पर पहले रिसर्च होगा, फिर क्वांटम रिम सूट बनेगा। और रही बात हल्क कहाँ है, तो उसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर्स हम लोग को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में हल्क दिखेगा कि प्रोफेसर हल्क दिखेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स भी हम लोग को डिलेमा में डालना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ भी कंफर्म ना हो। लेकिन जो अभी एवेंजर्स एंड गेम का ऑफिशियल पोस्टर था उसमें तो ये क्लियर हो जाता है कि प्रोफेसर हल्क ही एवेंजर्स एंड गेम में रहेगा। लेकिन जब हम लोग फाइनल सीन देखे थे एवेंजर्स असेंबल को, तो उसमें हमें हल्क की झलक एक बार भी नहीं दिखाई दी और ना ही ब्रूस बैनर की झलक दिखाई दी। तो जाहिर सी बात है हल्क को CGI करके आउट कर दिया गया, इसलिए हमें हल्क दिखाई नहीं दे रहा। और हो सकता है अभी भी CGI फिनिश ना हुआ, इसलिए वो लोग चाह के भी प्रोफेसर हल्क को दिखा नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि हम लोग क्वांटम रिम सूट देख रहे हैं इस पर भी ऐसा लग रहा है अभी भी CGI वाला वर्क थोड़ा बाकी है। और इसीलिए हो सकता है प्रोफेसर हल्क की CGI कंप्लीट नहीं होती, इसलिए प्रोफेसर हल्क को शो नहीं किया गया। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर हल्क का इंट्रोडक्शन मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद हो, क्योंकि अगर प्रोफेसर हल्क के सूट की बात की जाए तो प्रोफेसर हल्क का सूट अकेला ब्रूस बैनर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क आएगा अर्थ पे तो वही प्रोफेसर हल्क का सूट बनाने में मदद करेगा। अब पहले के 15 मिनट में टोनी स्टार्क आके क्या क्या बनाएगा, क्वांटम रिम सूट भी बनाएगा, प्रोफेसर हल्क का भी सूट बनाएगा। इतनी जल्दी मूवी थोड़ी खत्म होने वाली है, मूवी की पूरी 3 घंटे की मूवी, इसलिए बहुत कुछ दिखाना है डायरेक्टर्स को। और ये भी हो सकता है कि एवेंजर्स असेंबल में जब सारे एवेंजर्स असेंबल हो रहे थे तो हमें ब्रूस इसलिए नहीं दिखा दिया क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेसर हल्क बन चुका है। इसलिए डायरेक्टर जैसा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क को जानबूझ के ले आए थे, वैसे इसमें एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर में प्रोफेसर हल्क को जानबूझ के गायब किए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या इस एवेंजर्स असेंबल टीम में प्रोफेसर हल्क था कि नहीं था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से एवेंजर्स एंड गेम के मूवी टिकट्स के गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के मूवी टिकट्स जीतने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।